साथियों नमस्कार। जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता हो, जिस स्कूल में समानता भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता हो, उस स्कूल में एक ऐसा कृत्य हो जो पूरे देश को शर्मसार कर दे, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, ऐसा ही कृत्य महाराष्ट्र के ठाणे के एक प्राइवेट स्कूल में हुआ, जिसमें कि बच्चियों को, कक्षा 5वीं से 10वीं की बच्चियों को यह कहा गया कि क्लास से निकलकर कन्वेंशनल रूम में आ जाएं। प्रिंसिपल का आदेश है। जब वहां पर बच्चियां पहुंचती है तो पूछा जाता है कि किस किस को पीरियड्स है। जिसने हां में जवाब दिया उसके उंगलियों का निशान लिया जाता है कन्वेंशनल रूम में। जिसने ना में जवाब दिया उसको टॉयलेट ले जाया जाता है और एक एक कर प्राइवेट पार्ट चेक किए जाते हैं। सोचिए ये देश के लिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है, जहां एक तरफ देश समानता की बात करता है और समाज में एक समानता का मैसेज देना चाहता है, समानता का मैसेज फैलाना चाहता है, लेकिन उसी देश में इस तरीके का कृत्य होता है और वो भी उस स्कूल में जिस स्कूल की प्रिंसिपल महिला हो। बहरहाल उस प्रिंसिपल को हिरासत में तो ले लिया गया पेरेंट्स के हंगामे के बाद, लेकिन पेरेंट्स का यह कहना है कि आखिर इस समाज में इस तरीके की घटनाएं कब तक होती रहेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर ये कन्वेंशनल रूम में क्यों बुलाया गया और इस तरीके के सवाल जवाब अचानक क्यों किए गए। तो दरअसल स्टूडेंट्स ने जो पेरेंट्स को बताया उसमें स्टूडेंट्स ने ये कहा कि टॉयलेट में पीरियड्स के जो ब्लड थे, ब्लीडिंग थे, उनके निशान वहां पर टीचर्स को दिखे, जिसके बाद की प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और उसके बाद इस तरीके का कदम स्कूली प्रशासन द्वारा और स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा लिया गया। आए दिन इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। सरकार भी लगातार काम कर रही है। सरकार ने अपने जितने भी केंद्र और राज्य सरकार से संचालित जितने भी स्कूल हैं उनमें एक एडवाइजरी जारी किया है। उसमें कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम में जो भी बच्चियां पीरियड्स में होती हैं, अगर उनको ब्रेक चाहिए एग्जामिनेशन के बीच में तो उनको ब्रेक मिलना चाहिए और एक साफ सुथरा रेस्ट रूम भी होना चाहिए। तो इस तरीके के कदम सरकार तो ले रही है, लेकिन अगर दूसरा पहलू अगर हम देखें तो यूनिसेफ के आंकड़ों की अगर माने तो 2.3 करोड़ बच्चियां ऐसी हैं जो कि पीरियड शुरू होते ही स्कूल छोड़ देती हैं और तकरीबन 10 करोड़ बच्चियां हमारे देश में ऐसी हैं जो कि बहुत कम उम्र में जिनकी शादी करवा दी जाती है और ये ज्यादातर छोटे शहरों में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है और महाराष्ट्र के ठाणे में भी इस तरीके का कृत्य एक समाज के लिए धब्बा है जो कि इस देश को समझना होगा और इस मानसिकता के लोगों को समझना होगा। जिस शिक्षा के मंदिर में लोग शिक्षा लेने जाते हैं वही शिक्षित प्रिंसिपल, वही शिक्षक अध्यापक जितने भी सारे थे प्रिंसिपल के साथ, वो इस तरीके का कृत्य करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे समाज के लिए है। एक तरफ समानता की पाठ पढ़ाई जाती है हमारे समाज में, हमारे इस देश में, तो वहीं दूसरी ओर इस तरीके की घटनाएं पूरे देश को शर्मसार कर देती है। आप इस पूरे मामले में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि जो महिला प्रिंसिपल है वो क्या महिला होने के नाते यह कृत्य करना क्या शोभा देता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।